नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसमें आंतरिक सुरक्षा, नए आपराधिक कानून, तटीय सुरक्षा और साइबर अपराध के मुद्दों पर होगी चर्चा। राज्य सरकार ने कहा, सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को नियत अवधि के लिए गर्मी की छुट्टी मिलेगी। नशा मुक्ति का संदेश देने के लिए आज पटना में फुल और हाफ मैराथन सहित विभिन्न श्रेणियों की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और आज विश्व एड्स दिवस है। एड्स के प्रति जागरूकता के लिए प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लगातार दूसरे दिन पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन में भाग लेंगे। शुक्रवार को ओडिशा के भुवनेश्वर में शुरू हुए 3 दिवसीय सम्मेलन का आज अंतिम दिन है। सम्मेलन में आज प्रधानमंत्री शीर्ष पुलिस अधिकारियों और देश की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विविध मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री और अन्य प्रमुख गणमान्य व्यक्ति पुलिस के समक्ष आने वाले विभिन्न परिचालन और बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। आंतरिक सुरक्षा, नए आपराधिक कानून, तटीय सुरक्षा, साइबर अपराध, माओवादी खतरे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा ड्रोन जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों से उत्पन्न चुनौतियां, आतंकवाद निरोधक रणनीतियों जैसे मुद्दों पर आज चर्चा हो सकती है। इस कार्यक्रम में बिहार समेत सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख भाग ले रहे हैं। प्रदेश में आज पैक्स चुनाव के चौथे चरण का मतदान जारी है। इस चरण में 28 जिलों के 94 प्रखंडों के 978 पैक्स के लिए मतदान हो रहा है। 19 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस चरण के तहत 123 पैक्स में निर्विरोध प्रबंध कार्यकारिणी का गठन हो गया है, जबकि 18 पैक्स में कोरम पूरा नहीं होने के कारण मतदान स्थगित कर दिया गया। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा है कि सरकारी शिक्षकों को तय समय के लिए गर्मी की छुट्टी मिलेगी। शिक्षा विभाग के पूर्व अपर मुख्य सचिव के पाठक के कार्यकाल में यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। शनिवार शिक्षा संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भीषण ठंड की स्थिति में जिलाधिकारी स्कूल बंद करने के संबंध में फैसला ले सकते हैं। इस बार हम लोग समर वेकेशन का टाइम निर्धारित कर देंगे और बिल्कुल स्पष्ट डेट से, मतलब इस तारीख से इस तारीख तक हम लोग दिसंबर में निर्धारित कर देंगे, ताकि सभी जो भी टीचर हैं अपना समर वेकेशन प्लान कर सकें पूर्व से। उस पीरियड में कोई क्लासेस नहीं चलेंगी जैसे पूर्व में चलती थी, और पूरी छुट्टी रहेगी उस समर वेकेशन में। टीचर अपना जाएं, घूमें। और समर वेकेशन के पूर्व केवल इतना ही हम लोग टीचरों से अनुरोध करेंगे कि समर वेकेशन में आप बच्चों को होमवर्क देंगे, समर होमवर्क देंगे और प्रोजेक्ट वर्क देंगे। राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा है कि विश्वविद्यालयों में नवाचार विकास केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए हर प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरी तलाशने की बजाय अब रोजगार प्रदाता बनना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि स्टार्टअप के लिए सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कृषि प्रक्षेत्र के समग्र विकास के लिए लगभग 1,62,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। श्री कुमार ने पटना के गांधी मैदान में राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेले का उद्घाटन के बाद कहा कि राज्य सरकार किसानों को हर प्रकार की सुविधा देने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में कृषि रोड मैप बनाया गया है, जिसका लाभ बड़े पैमाने पर किसानों को मिल रहा है। और उसी के बाद जितना ज्यादा कृषि रोड मैप फिर शुरू कराए, एक एक काम करा के जितना हुआ। इस तरह का तो कितना बार मीटिंग होता है, जहाँ जहाँ लोग पढ़ाई कराते हैं, जैसे भी सबको सिखाते हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। और कृषि का कितना अच्छा काम होता है, देखिएगा कितने प्रकार की खेती होती है।
अब पहले कोई खेती होता था? अरे भाई याद करिए ना, खाली भुलाइएगा मत। इससे पहले उन्होंने मेले में लगाए गए कृषि यंत्र प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और चिन्हित किसानों को कृषि टूल किट प्रदान किए। उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि मोकामा से मुंगेर तक नई 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि NH 80 के मोकामा मुंगेर खंड को ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट के तहत 4 लेन बनाने की मंजूरी केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्रालय से मिल गई है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से सर्पदंश के मामलों और उससे होने वाली मृत्यु को राज्य लोक स्वास्थ्य अधिनियम और अन्य प्रावधानों के तहत अधिसूचित रोग की श्रेणी में रखने को कहा है। स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों के प्रधान सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा कि सर्पदंश गंभीर चिंता का विषय है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अधिसूचित रोग वो रोग है जिसका निदान होने पर सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचित किया जाना आवश्यक है। इसका लक्ष्य रोगों की निगरानी, नियंत्रण और रोकथाम करना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए उपायों को लागू करना है। सर्पदंश की समस्या से निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने संबंधित मंत्रालयों और हितधारकों के परामर्श से 2030 तक सर्पदंश से बचाव और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इस कार्य योजना का उद्देश्य 2030 तक सर्पदंश से संबंधित मौतों को कम करना और देश भर में सर्पदंश के मामलों और मौतों की निगरानी करना है। पल्लवी परमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए रैली 20 से 27 दिसंबर तक दानापुर में आयोजित की जाएगी। इसमें पटना, बक्सर, भोजपुर, सीवान, सारण, गोपालगंज और वैशाली के युवा शामिल हो सकेंगे। सेना से प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 से 26 दिसंबर तक केवल पुरुष अभ्यर्थी शामिल होंगे, जबकि 27 दिसंबर को महिला उम्मीदवारों की रैली आयोजित की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। नशा मुक्ति का संदेश देने के लिए आज भारतीय स्टेट बैंक और मद्य निषेध विभाग द्वारा पटना के गांधी मैदान में फुल और हाफ मैराथन सहित विभिन्न श्रेणियों की दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में जानी मानी बैडमिंटन खिलाड़ी और ओलंपियन साइना नेहवाल शामिल हुई। मैराथन के लिए लगभग 8,000 से अधिक प्रतिभागियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। बिहार सहित देश के विभिन्न हिस्सों से आए मैराथन धावकों ने इसमें भाग लिया। आकाशवाणी से बातचीत में कई प्रतिभागियों ने आयोजन की सराहना की है। मेरा नाम अभिजीत कुमार, मैं पूर्णिया बिरौली बाजार से बिलोंग करता हूँ और मैं बिहार के अलावा मुंबई, कलकत्ता, झारखंड, उड़ीसा, हैदराबाद, दिल्ली, बहुत सारे जगह पे जाके मैं दौड़ चुका हूँ। आज का आयोजन मेरा 21 किलोमीटर का था। इससे पहले मैं 42 किलोमीटर के इवेंट में भी दौड़ चुका हूँ और बिहार के अलावा बहुत सारे स्टेट में जाके मैं दौड़ने का प्रयास करता हूँ। मैं अपने माध्यम से सभी युवाओं को यह संदेश देना चाहता हूँ कि हेल्थ कॉन्शियस बनिए। हेल्थ कॉन्शियस बनने में ज्यादा खर्च नहीं पड़ता। ये मेरा नाम सुग्रीव कुमार और मैं पटना बिहार से हूँ। मैं हमारे SBI के परिवार और हमारे राज्य सरकार की जो ये महत्वपूर्ण पहल है वो समझिए कि हमारे बिहार में एक क्रांति लाएगा और हम बिहार गवर्नमेंट जो नशा मुक्त हमारे समाज नशा की ओर जा रहे हैं उनको सुधारने के लिए जो मुहिम किए हैं ये प्रशंसा के पात्र हैं। और SB पुरुलिया से सत्यपद बावरी पटना मैराथन भागने के लिए 10 किलोमीटर बहुत अच्छा है। जो नशा ड्रैग करेगा वो नहीं झूठ करे नहीं गया, जो भागने के पड़ेगा तो शरीर स्वस्थ खूब ताकत रहेगा। ये सब पर हम लोग प्रैक्टिस करना आया। रेलवे ने 4 जोड़ी विशेष ट्रेनों की परिचालन अवधि में विस्तार किया है। दानापुर सहरसा दानापुर विशेष ट्रेन अब 7 दिसंबर तक चलाई जाएगी। वहीं राजेंद्र नगर आरा एक्सप्रेस, राजगीर गुरपा और पाटलिपुत्र झंझारपुर विशेष ट्रेन 7 दिसंबर तक चलाई जाएगी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा आज मुजफ्फरपुर से अपनी बिहार यात्रा के 6ठे चरण की शुरुआत करेंगे। श्री कुशवाहा पार्टी द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेंगे। कल उनका सीतामढ़ी में कार्यक्रम होगा।
एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए आज विश्व एड्स दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन लोगों को एचआईवी के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने और एचआईवी पीड़ित लोगों के प्रति समर्थन व्यक्त करने का भी अवसर प्रदान करता है। इस मौके पर प्रदेश भर में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक प्रदेश के मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 3 दिनों के दौरान सुबह के समय राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहेगा। इधर प्रदेश के पटना, गोपालगंज, वाल्मीकिनगर, पूसा, भागलपुर और अरवल समेत 17 शहरों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कल सबसे कम न्यूनतम तापमान रोहतास जिले के डेहरी में 10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अररिया में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। समस्तीपुर के सुमन कुमार ने अंडर 19 क्रिकेट में हैट्रिक के साथ पारी के सभी 10 विकेट लेकर इतिहास रच दिया है। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में बिहार और राजस्थान के बीच खेले जा रहे कूच बिहार अंडर 19 पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट मुकाबले में बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज सुमन ने राजस्थान की पहली पारी के सभी 10 विकेट लेकर नया रिकॉर्ड बना दिया। सुमन के इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत राजस्थान की पारी 182 रन पर ही सिमट गई। इससे पहले दीपेश के नाबाद 182 रन की बदौलत बिहार की टीम ने पहली पारी में 467 रन बनाए थे। वहीं फॉलो ऑन खेलते हुए राजस्थान ने दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 173 रन बना लिए हैं। अभी भी राजस्थान की टीम 112 रन पीछे है। राज्य सरकार बिहार विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम इंडिया को आज सम्मानित करेगी। पटना के बापू टावर में आयोजित समारोह में विजेता टीम के खिलाड़ियों के साथ इस आयोजन को सफल बनाने में सहयोग करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विजेता टीम और अन्य लोगों को सम्मानित करेंगे। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हवाले से लिखा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बहुत काम किए। दैनिक जागरण की सुर्खी है, स्कूलों में शुरू होगा साइंस और मैथ ओलंपियाड। दैनिक भास्कर ने बोधि वृक्ष की पत्तियों पर देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान की जांच रिपोर्ट को तरजीह देते हुए लिखा है, बोधि वृक्ष की पत्तियों पर संक्रमण नहीं, बेहतर है स्वास्थ्य। प्रभात खबर ने लिखा है, जेईई बहाली में 12 अभ्यर्थियों की डिग्री मिली फर्जी। राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है, किसानों के हित में लगातार काम कर रही है राज्य सरकार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसमें आंतरिक सुरक्षा, नए आपराधिक कानून, तटीय सुरक्षा और साइबर अपराध के मुद्दों पर चर्चा होगी। राज्य सरकार ने कहा, सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को नियत अवधि के लिए गर्मी की छुट्टी मिलेगी। नशा मुक्ति का संदेश देने के लिए आज पटना में फुल और हाफ मैराथन सहित विभिन्न श्रेणियों की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और आज विश्व एड्स दिवस है। एड्स के प्रति जागरूकता के लिए प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।